आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्शन और इन एक्शन की बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे भी अभी 20,000 के करीब सब्सक्राइबर। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ वैसे कि मैंने ये गीता काफ़ी लेट आ रहा है लेक्चर, मुझे पता है। ये 4 दिन लेट है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखिए थोड़ा सा अब अगला जो लेक्चर आएगा वो 10 तारीख को आएगा। वैसे गीता का लेक्चर लेट नहीं होता है, अगर लेट होता है तो मैं कॉम्पनसेट करता हूँ। कुछ चीज़ों पे काम चल रहा है, तो अब अगला लेक्चर 10 तारीख तक आएगा। उसके बाद फिर रेगुलर वही हर 3 दिन या 2-2 दिन पे। तो एक्शन और इन एक्शन की बात करेंगे। चौथा अध्याय हम देख रहे हैं। 16वां श्लोक, किम कर्मो किम कर्मति कावयो प्यात्रा मोहितः तत् कर्मा प्रव्याक्षमि यजनात्व मोक्ष से सुबह। एक्शन है क्या और इन एक्शन है क्या? हम इसी को ही सोचने में कंफ्यूज्ड रहते हैं। हम परेशान हैं, हमको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों तो छोड़ ही दीजिए। हमको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, या हम कभी सोचना ही नहीं चाहते। हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम घुस जाएंगे हर चीज में। लेकिन कभी ना आप जो कर रहे हो उसको एक स्पेक्टेटर की तरह वॉच करो। थोड़ा हटो, देखो कि क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक्शन कैसा होना चाहिए? 17वां श्लोक, मैंने आपको 16वां श्लोक बताया। 17वां श्लोक का इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को समझना पड़ेगा कि एक्शन है क्या और गलत एक्शन क्या है। गलत कर्म क्या है, जो आप काम कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है। अकर्म के बारे में समझना पड़ेगा, इन एक्शन, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। हम अपने टाइम में फंसे पड़े हैं, ट्रेडिशन में फंसे पड़े हैं। जैसे एक ट्रेडिशन है कि जब किसी की मृत्यु होती है, जब औरत विधवा होती है, तो चौथे पे पता नहीं 10वें पे उसकी चूड़ी तोड़वाई जाती है। क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? गीता तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं होगी। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेडिशंस में फंसे हुए हैं हम। हमारी जो अंदर की आवाज है हम वो सुनते ही नहीं। हम भगवान के कानून को नहीं, हम इंसानों के कानून को मानने लगे हैं, जो हमको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देती है। लेकिन एक हाईएस्ट रीजन, हाईएस्ट पर्सन की इनसाइट्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां श्लोक ध्यान से सुनिएगा, मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मैंने बताया काम की वजह से मैं श्लोक नहीं डाल पाया, मैं फिर से डालूंगा। अभी पिछली बार मैंने श्लोक डाले थे कि जो एक्शन में इनएक्शन देखता है और जो इनएक्शन में एक्शन देखता है, समझ रहे हो? मतलब ही हु इन एक्शन सीज इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शंस, वो सबसे कमाल है, वो बुद्धिमान है, वो योगी है, और उसने सब एकम्प्लिश कर लिया है। मतलब एक्शन में इन एक्शन का भी देखना और इन एक्शन में एक्शन का भी देखना, ये तो कमाल ही हो गया ना। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम काम करते हैं और उस काम को हम ऐसे कर रहे हैं कि उसकी फल की चिंता नहीं है, वही चीज आ गई कि काम करते जाओ, फल की चिंता ना करो। जब तक हम उस काम से दूर रहते हैं जो इच्छा से पैदा हुआ है, जब तक हम अपनी ड्यूटीज करते हैं, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। कितनी अच्छी बात है। जैसे जब आप चैरिटी करते हो, क्या उसमें आपको कोई उद्देश्य है? नहीं। आप किसी की मदद करते हो, क्या उसमें आपका कोई उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा से लिंक है, समझ रहे हो? हर अच्छे काम में जो आप इच्छा के बिना करते हो, उसमें आप अपना जी जान लगा देते हो। मतलब जी जान क्या मतलब? अच्छा लगता है आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, जी जान नहीं, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा लगता है। और जब जब आपको बहुत एकदम असली में खुशी मिलती है ना, आप समझो कि वो परमात्मा, वो डिवाइन है ना। नॉन एक्टिविटी क्या है?
फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट। आप कर्म कर रहे हो लेकिन आप अटैच नहीं हो। इनएक्शन, अकर्म मतलब होता है, इनएक्शन मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना, इनएक्शन मतलब ये है, अकर्म जिसको बोलते हैं, कि आप जुड़े हुए नहीं हो। इट इज फार फार बेटर देन वर्क डन विथ अटैचमेंट। क्योंकि आप अटैच नहीं हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप मान लो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन आपने यूपीएससी अगर मान लो आपको नहीं निकला, आप बहुत हद से ज्यादा उससे अटैच हो गए हो। अब आप समझो कि आप तो पगला जाओगे ना अगर आप उसका नहीं निकला। वहीं अगर इनएक्शन, कोई बात नहीं, नॉलेज तो मिली मुझे, किसी से आप प्यार कर रहे हो, आप अटैच हो, हद से ज्यादा अटैच हो, काम किया, किए जा रहे हो काम, किए जा रहे हो काम। अटैचमेंट से आएगी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से आएगी और इच्छा, लोभ, लालच, गुस्सा। अब आप खुद सोचिए कि वो छोड़ के जाएगा या जाएगी, तब आपको आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यही आपके जो एक्शन है, एक्शन विथ अटैचमेंट, यही आपके बदले में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही एक्शन आपका गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वो सही है? यहां तक कि जब हम शांत बैठते हैं, देखिए यूनिवर्स कभी स्टिल नहीं रहता, ये हमेशा चलता रहता है। वैसे ये यूनिवर्स, आपका शरीर, आपका दिमाग एक यूनिवर्स है। जब हम शांत बैठते हैं तब भी एक्शन चल रहा होता है। हमारा दिमाग एकदम खाली दिमाग शैतान का, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए। फिजिकल एक्शन ही मेंटल एक्शन, और ये एक्शन और खतरनाक है। आपकी थिंकिंग भी एक एक्शन है। आपको पता है, अगर आप गलत किसी के बारे में सोच भी रहे हो तो वो भी आपके पास लौट के आएगा। आप जैसे सोचते हो वैसे हो जाते हो। अब वही चीज है कि ये बेवकूफों वाला एक्शन है। हम इग्नोरेंस में भरे पड़े हैं, हमको पता ही नहीं क्या करना है, इग्नोर पूरी तरीके से कि एक्चुअल में हमारा जन्म किस चीज के लिए हुआ है। एक्शन ऑफ वाइस क्या होता है? दैट इज डिजायरलेस एक्शन। डिजायरलेस एक्शन ट्रू रिनंसिएशन है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है। रिनंसिएशन मतलब साधु संत होना नहीं है। आज के आप साधु संत को देखो हर धर्मों में, उनको कितनी इच्छाएं हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो केस चल रहे हैं, कुछ लोग जेल में बंद है। क्या वो आपको लगता है वो साधु है? ना ना, वो सबसे बड़े लोभी पापी हैं। और ये हर धर्म में। मैंने देखा था क्रिश्चियनिटी में एक फादर फंसे हैं एक रेप केस में, और भारत में आप देखिए, मतलब या हिंदुइज्म में आप देखिए, और मुस्लिम में भी, हर धर्म में। लेकिन कुछ बहुत बहुत बड़े होते हैं, कुछ इतने बड़े योगी साधु होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साईं बाबा, नीम करोली बाबा, ये सब कौन है? इनको कोई फर्क नहीं, पैसा आए ना आए, ये बस लोगों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब जो डिजायरलेस एक्शन है वो रिनंसिएशन है। आप अपने पारिवारिक जीवन में भी रिनंसिएशन, बस आपको करना क्या है? वैसा कर्म जो किसी का बुरा ना करे। मतलब एक तरीके का इनएक्शन, कर्म करो लेकिन अटैचमेंट के साथ नहीं, क्योंकि अटैचमेंट से ही इच्छा का या फिर लोभ लालच का जन्म होता है। यह बताता है कि कभी बॉडी हमारी रेस्ट पे नहीं रहती। अकर्म ही आत्मज्ञान है। आप आत्मज्ञान मतलब क्या? पूरी तरीके से ज्ञानी हो गए। ज्ञान और कर्म साथ साथ चलते हैं। ज्ञान पहली सीढ़ी, तभी तो मैं बोलता हूं ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। माधव के हिसाब से अकर्म जो है, इट इज द इनएक्टिविटी ऑफ द सेल्फ एंड एक्टिविटी ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु की एक्टिविटी है और सेल्फ की इनएक्टिविटी है। तब सेल्फ आपका काम नहीं कर रहा है। मैं ही हूं, घमंड, मैं कर लूंगा, मेरे लिए सब होना चाहिए, लालच, ये काम नहीं कर रहा है। बट विष्णु काम कर रहे हैं। भगवान जो आपका रियल पुरुषार्थ है, जो पुरुष, भगवान विष्णु एक आम पुरुष के जीवन को दिखाते हैं, वो काम कर रहा है। वहां से ही तो आपकी बुद्धि जनरेट होगी। यस, जो भगवान की एक्टिविटी देखता है वही, उसी को ही पता है कि इंडिविजुअल इज एक्टिव और नॉट। 19वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। जिसकी अंडरटेकिंग्स पूरी तरीके से फ्री है, डिजायर से एकदम फ्री, मतलब वो अटैच्ड नहीं है, जो विजडम की आग में जला है, ज्ञान की आग में जला है, इंटेलेक्ट की आग में जला है, वही वाइस मैन की लर्निंग है। हर तरीके, या फिर मैं अब तो देखिए, इसमें ये चौथे अध्याय के जो चौथा पार्ट है,
इसमें श्लोक बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। 20वां श्लोक, जो इसका इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूं कि जिसको एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से फर्क ही नहीं पड़ता, वही वाइस है, सेटिस्फाइड है और हर तरीके की इच्छा से फ्री है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस अपना काम किया जा रहा है। कोई क्या कह रहा है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, एहसास उसको सबका है, लेकिन वो अवेयर है कि जीना मरना तो बस एक पार्ट है, पार्ट एंड प्रोसेस है। दुखी होगा वो, लेकिन हद से ज्यादा उससे अटैच नहीं होगा। विदाउट अटैचमेंट वो गॉड को सरेंडर कर देता है। भगवान के पास जाओ, मैंने बताया था ना कि जिस दिन भगवान के पास गए और आपने कुछ भी नहीं मांगा भगवान से, उस दिन समझ लो कि वाकई में आपने विजडम अटेन किया है। चाह के भी कुछ नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो। मुझे दुख मिल रहा है, कोसना शुरू कर दिया, भगवान भगवान कर रहे हो, जरा सा प्रॉब्लम आई, बस भगवान की ही वजह से ये हुआ, भगवान है ही नहीं, ये फलाना धमाका। सरेंडर कर दो, जो दुख दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, सुख दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है जैसे यूनिवर्स चल रहा है एक्सेप्ट, सरेंडर, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने जब विराट रूपी रूप दिखाया है, वो सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्शन करोगे, कर्म करोगे, लेकिन फल की चिंता करोगे, उससे कोई भी फायदा नहीं है। जिस इंसान के अंदर कोई इच्छा नहीं है, जिसका दिल है प्योर हो गया है, सेल्फ कंट्रोल है, उसने सारी इच्छाएं त्याग दी, वो कभी गलत करता ही नहीं। आप एक शीशे की तरह हो जाओगे, विल ऑफ द डिवाइन, आपके अंदर से भगवान झलकेगा, भगवान झांकेगा। आप अपने आप को, आप इंसान हो, लेकिन शीशे में आपको भगवान दिखेगा। आपकी सोल प्योर चैनल ऑफ डिवाइन पावर, बुद्ध की तरह, एकदम बुद्ध, भगवान बुद्ध हो जाओगे, महावीर हो जाओगे। इच्छा त्यागनी पड़ेगी, बड़ा टफ काम, सबसे दुनिया का सबसे टफ काम, इच्छा त्यागनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल काम है, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं अभी खुद उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि पूरी तरीके से इच्छा त्याग दूं, बड़ा मुश्किल काम ही है। तो ये चीज है, एक्शन बाय इटसेल्फ डज नॉट बाइंड। अगर ये ऐसा हो रहा है तो भयानक डुअलिज्म है और कॉस्मिक ब्लेंडर है। अगर आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, प्लेजर के लिए कर्म कर रहे हो, डिजायर के लिए कर्म कर रहे हो, है ना, जैसे आजकल हो रहा है कि हम किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं, और ये औरतों के साथ भी है, सबके साथ, तो हमारा पहला माइंड होता है कि ओके हमको सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, ये होता है ना। ये एक कॉस्मिक ब्लेंडर है। ऐसा इंसान हमेशा दुखी रहेगा और ऐसे इंसान को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्मोस मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम है, समझ रहे हो। इसमें अटैच आप नहीं हो सकते, माया में आप घुस नहीं सकते हो। घुसो, देखिए वही चीज है, मेरा कहने का मतलब यही है, आप सब करो, आपको कोई नहीं रोकना है, आप गर्लफ्रेंड भी बनाओ, आप रिलेशनशिप में भी रहो, लेकिन आपका अटैचमेंट, आपको लोभी, आपको लालची नहीं बनना है, गलत काम नहीं करना है, इच्छा भी नहीं लानी है। बस कहने का आप कितना पैसे कमाना, भाई रतन टाटा को आप देख लो, कितने, बिल गेट्स को देख लो, आप स्टीव जॉब्स को देख लो, वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो समृद्ध हैं। समृद्धता की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप हद से ज्यादा अटैच नहीं हो रहे हो। इनफैक्ट अंबानी भी, आज काफी लोग कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज बेसिकली बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। ये जो एक्शन विद अटैचमेंट होता है, ये आपका इग्नोरेंस है। हमको लगता है कि हम सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, हमारे स्पेशल प्रेफरेंसेस है, एवर्जेंस है। अब ये बिल्कुल गलत है, जहां हम सेपरेटिज्म आ जाता है वहां गलत है। रहना, देखिए सेल्फ पे आपको ध्यान देना है, लेकिन वो सेल्फ ऐसा हो कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। ये लेक्चर था दोस्तों एक्शन इन एक्शन पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।